बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स के लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स में आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इससे पहले हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को ऑलरेडी अपने वीडियोस के अंदर रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप तक पहुंच चुका है। आज हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के बेहतरीन क्वेश्चन को यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैंने साइड पे यहाँ मेंशन किया हुआ है, डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड डिस्क्राइब इट्स बैकग्राउंड विद सेलिएंट फीचर्स। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिफाइन करना है उसके बैकग्राउंड के साथ साथ उसके सेलिएंट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है जिन्हें, उसको एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव टुवर्ड्स द बैकग्राउंड ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे कुछ अहम तरीन पॉइंट्स सॉर्ट आउट किए हैं और उनको यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है ताकि व्यूअर्स जो मेरी बुक से, यानी कि जो हम अमीन खालिद साहब की बुक को कैरी कर रहे हैं, उस बुक को जो है मैंने ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सॉर्ट आउट किए हैं। तो पहला पॉइंट है दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टैब्लिश ऑन लार्ज स्केल, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के मुकाबले में जॉइंट स्टॉक कंपनी का बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पे स्टैब्लिश किया जाता है। यानी कि पता ये चला कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो लार्ज स्केल पे स्टैब्लिश नहीं किया जाता। तो हमारा जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी शनाख्त ये है, उसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के मुकाबले में जो है वो लार्ज स्केल पे स्टैब्लिश किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, द कंपनी इज फॉर्म्ड विद द कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर्स। वहाँ पे पार्टनर्स अपने कैपिटल को इन्वॉल्व कर रहे थे पार्टनरशिप में, और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल अपनी सेविंग और जो उसने बोरोइंग की होती है उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उस कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। जबकि यहाँ पे सेकंड पॉइंट के अंदर ये बात बताई जा रही है कि कंपनी जो बनती है, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बनती है, वो शेयर होल्डर्स कैपिटल से बनती है। अब इन शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर्स क्यों कहा जाता है, इस बात की वजाहत थर्ड पॉइंट के अंदर हो रही है। The capital is divided into small units called shares। क्योंकि जो कैपिटल होता है, यानी सेकंड पॉइंट के अंदर जो बात लिखी हुई है कैपिटल की और शेयर होल्डर्स की बात जो की हुई है, इसकी एक्सप्लेनेशन थर्ड पॉइंट के अंदर है that the capital is divided into small units called shares। यानी जो कंपनी का कैपिटल होता है वो कैपिटल आपका स्मॉल यूनिट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, और जब वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो कहलाता है शेयर्स, और यानी कि हिस्सा, यानी कि जैसे हम शेयर की आपकी प्लूरल फॉर्म में अगर हम बात करें तो शेयर्स का मतलब होता है हिस्सेस। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, इसका मतलब हिस्सेस, शेयर्स। तो अब फोर्थ पॉइंट के अंदर ये बात आई, इन 1984 द एक्ट इन पाकिस्तान वाज रीनेम्ड एज पाकिस्तान और कंपनीज ऑर्डिनेंस। और इससे पहले भी इसके बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन जब बात हम करते हैं 1984 की, तो 1984 के अंदर उस वक्त वहाँ पे एक एक्ट पास हुआ था कंपनीज ऑर्डिनेंस के लिए, जिसे कंपनीज एक्ट 1984 कहा गया। और उसके बाद से पाकिस्तान में जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनती हैं वो सारी की सारी इसी कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर में तश्कील पाती हैं। तो 1984 में इस कंपनी ऑर्डिनेंस को नया नाम दिया गया, और नाम जो दिया गया दैट इज पाकिस्तान कंपनीज ऑर्डिनेंस। इसी वजह से एमसीक्यूज के अंदर भी ये बात पूछी जाती है कि दैट द कंपनीज इन पाकिस्तान आर फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ, और मिसलेनियस ऑप्शंस मौजूद होते हैं, उसमें से सही ऑप्शन जो है वो 1984 है। तो अगर स्टूडेंट्स सिर्फ ये 4 पॉइंट्स लिख दें तो ये भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि इन 4 पॉइंट्स के अंदर पूरी जो बैकग्राउंड आपकी बुक के अंदर आपको गिवन है उसका निचोड़, यानी कि उसको स्क्वीज करके जो है यहाँ पे इन 4 पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ डेफिनेशन कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की तारीफ क्या है। अगर हम देखें कि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक कंपनी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या, तो हमें पता चलेगा अ बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत आसान सी डेफिनेशन कि वो बिजनेस, ऐसा कारोबार कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंडर में तश्कील पा रहा है, दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज नोन एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जबकि इसके नीचे वाली डेफिनेशन मजीद इसकी तशरीह करती हुई हमें नजर आएगी, जैसे कि लिखा है अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी वॉलंटरी एसोसिएशन।
यानी कि यहाँ पे किसी को ज़बरदस्ती या जबरन पकड़ के नहीं लाया जा रहा कि आओ बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करो। पता ये चला कि वॉलंटरी एसोसिएशन है कुछ अफराद की, हैविंग कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, जिनका कैपिटल जो है वो डिवाइडेड होगा ट्रांसफरेबल शेयर्स के अंदर। यानी पता ये चला कि यहाँ पे जिस तरह आपके पार्टनरशिप के अंदर आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो कैपिटल है यानी वो ट्रांसफरेबल शेयर्स के अंदर डिवाइड होता है। ऑन द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, यहाँ पे हर बंदा ओनर नहीं है, यहाँ पे वही लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे जो कि कंपनी के मेंबर होंगे। तो कंपनी का मेंबर होना ज़रूरी है यहाँ पर आपको कंपनी का हिस्सा होने के लिए, शेयर होल्डर होने के लिए। कोई भी ऐसा शख्स जो कंपनी का मेंबर ना हो वो बंदा जॉइंट स्टॉक कंपनी का मेंबर तसव्वुर नहीं किया जाएगा, यानी कि शेयर होल्डर तसव्वुर नहीं किया जाएगा। तो व्यूअर्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि इसकी खुसूसियात क्या क्या है जो इसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से मुनफरिद बना रही है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेपरेट मैनेजमेंट। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो कंपनी की मैनेजमेंट थी वो कंपनी की ओनरशिप से यानी फर्म की ओनरशिप से सेपरेट नहीं थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी की जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो हमें ये बात पता चलती है कि यहाँ पे ओनरशिप और चीज़ है, मैनेजमेंट और चीज़ है। ओनर्स तो वो लोग हैं कि जिन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, यानी कि शेयर होल्डर्स। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के हाथ में नहीं बल्कि किसी और के हाथ में है, और वो कौन है जिनका नाम थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, दैट आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को रन करते हैं। ओनरशिप डिफरेंट है और कंपनी को रन करने वाली मैनेजमेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये बात पता चली कि अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को ज्वाइन कर रहा है या कोई शेयर होल्डर कंपनी को जो है वो छोड़ के जा रहा है, डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है, तो उसके आने या जाने से किसी भी किस्म की तब्दीली जो है वो आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी पे असरअंदाज नहीं होगी। तो ये एक बहुत अहम तरीन फीचर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड इज नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम, कंपनी के नाम के साथ हकीकत में यहाँ पे लिमिटेड लिखा होगा। द वर्ड लिमिटेड शुड बी मेंशन्ड। जब यहाँ पे नाम लिखा होगा नेम ऑफ द कंपनी के साथ लिमिटेड, इट शोज कि कंपनी की में जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि जितना जिस शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया है उतनी ही उस शेयर होल्डर की लायबिलिटी मौजूद है। यानी कंपनी के नाम के साथ यहाँ पे लिमिटेड लिखा होना ज़रूरी है। और जो भी कंपनी आप बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आप अलग अलग XYZ कंपनी, अकरम एंड सन्स कंपनी लिमिटेड, तो इससे ये बात पता चलता है कि अगर लिमिटेड लिखा हुआ है इट मीन्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। ये एक बहुत अहम फीचर इसका। लेकिन सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, क्योंकि उन दोनों में जो पार्टनर्स हैं और इंडिविजुअल है सोल प्रोप्राइटरशिप में, उन दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। थर्ड पॉइंट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया कि कंपनी की मैनेजमेंट डिफरेंट है, कंपनी को रन किसी और ने करना है। यानी कि कंपनी की मैनेजमेंट और ओनरशिप डिफरेंट किस तरह से है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें कंपनी के शेयर होल्डर्स ही सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट क्या बल्कि इलेक्ट करते हैं वोटिंग सिस्टम के ज़रिए। तो लिहाजा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं कि जो कंपनी को रन करते हैं। कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स नहीं लेते, बल्कि उनके बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो लेते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एक ये भी सहूलत है कि आप इन्वेस्ट कर दें, इन्वेस्ट करने के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंपनी को बेहतर तरीके से रन करें। फोर्थ पॉइंट इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ये वाला पॉइंट इसको मज़ीद डिफ्रेंशिएट करता है सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप से, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कंपनी को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। और जब तक कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक आप अपनी कंपनी के फंक्शंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि अब इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। जब तक ये वाला सर्टिफिकेट
ना मिल जाए तब तक कंपनी की वर्किंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती, यानी कंपनी अपने फंक्शंस को स्टार्ट नहीं कर सकती हद तक कि उसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हासिल ना हो जाए। फिफ्थ पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड। मैं ये बात ऊपर भी अर्ज कर चुका हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जब मैं हेडिंग एक्सप्लेन कर रहा था कि कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी उस एक्सटेंट तक महदूद है जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। यानी कि सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के मुकाबले में लोग ज़्यादातर जब इन्वेस्टमेंट करते की सोचते हैं तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को देखते हैं, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, इस बात का मतलब है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ये एक बहुत ही बेनिफिशियल फीचर है यहाँ जॉइंट स्टॉक कंपनी का। 6th पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटर अपनी ट्रांसफरेबिलिटी किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता, यानी कि अगर वो शिफ्ट करेगा तो वो खुद उसको दस्तबरदार होना पड़ेगा, उसकी ओनरशिप नहीं रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है कि दूसरे पार्टनर्स की कॉन्सेंट लिए बगैर आप अपने जो शेयर्स हैं या आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो ओनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो अपने ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को। अब आगे चल के हम इसको मज़ीद बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकती है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे किसी और शेयर होल्डर से कंसेंट किए बगैर किसी भी तरह की आप ओनरशिप को अपनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये भी एक बेनिफिट है। और लास्ट जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दैट इज़ द एम्प्लॉइज़ बेनिफिट, यानी जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के एम्प्लॉइज़ होते हैं उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट्स की आप बात कर लें, डिफरेंट अलाउंसेस हो गए, पर्क्स हो गए, एनुअल लीव्स हो गई, इसके अलावा आपकी कैजुअल लीव्स हो गई। तो ये सारे जो पर्क्स और फ्रिंज बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के एम्प्लॉइज़ को लाजमी मिलते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हत्ता इम्कान मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शनल है। सोल प्रोप्राइटर के अंदर इसकी बिल्कुल भी जो है वो कंडीशन नहीं है। जबकि यहाँ पे चूँकि रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है, लिहाजा रजिस्ट्रेशन के अंदर ये बात लिखी जाती है कि जो भी आप एम्प्लॉय को हायर करेंगे उसको अपनी कंपनी की रेंज के हिसाब से, उसकी सैलरी की बेसिक सैलरी के हिसाब से उसको डिफरेंट फ्रिंज बेनिफिट्स देना ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान वर्डिंग के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे बुक के अंदर तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं, मैंने उसमें से जो बहुत आसान से और ईजीएस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो सॉर्ट आउट करके यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और उम्मीद है कि बहुत बेनिफिशियल रहेगी मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।